इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की प्रावधिक कला निर्मेय 1 है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे निर्मेय 1 से। देखिए क्या है निर्मेय 1, वृत्त पर बिना केंद्र की सहायता से, वृत्त पर बिना केंद्र की सहायता के एक स्पर्श रेखा खींचिए। मतलब एक वृत्त दिया गया है, अब 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो दिया गया होगा, इसमें नहीं दिया गया है। जब प्रश्न आता है तो उसमें दिया रहता है, तो मतलब अपने मन से कोई भी त्रिज्या ले लेना, अगर दिया रहेगा तो वही लोगे। और केंद्र की मदद नहीं लेना है, केंद्र की सहायता नहीं लेना है, और उस पर एक स्पर्श रेखा खींचना है। मतलब एक ऐसा लाइन खींचो जो वृत्त को स्पर्श करके जाए। तो आइए देखते हैं, अगर आप बोलोगे तो केंद्र की सहायता से भी बता देंगे। ठीक, तो देखो भैया, अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी त्रिज्या के वृत्त बना लो। क्यों बना रहे हैं भाई, जब तक अगर वो बोल दिया जाएगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो आपको यहाँ से 5 सेंटीमीटर पटरी से ऐसे नाप लोगे। चलो मान लेते हैं ये बोला गया है 4 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। जब बोला जाएगा भाई, प्रश्न में आएगा ना कि 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, उतना नाप लेना। तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लेते हैं, अर्थात वृत्त बना देते हैं एक। रचना के चरण आप लिखोगे, ठीक है, तो एक भी जो कटने का आशा है नंबर, वो भी नहीं कटेगा अगर रचना के चरण लिखोगे तो। ये वृत्त का केंद्र हो गया। वैसे केंद्र की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मान लो वृत्त का केंद्र पा है। अब लेकिन हमें केंद्र की सहायता नहीं लेना है, तो अब कैसे खींचोगे वृत्त पर स्पर्श रेखा। देखो हम लोग क्या करेंगे, जीवा खींचेंगे। अब जीवा क्या है बताया गया है, जीवा होता है वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु ले लो, उन्हीं दोनों बिंदुओं को मिला दो, तो जो लाइन बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। तो इसको मिला देते हैं, ये हो गया जीवा। अगर इसका नाम हम लोग रखना चाहे तो चा और छा रखते हैं। देखो मेन रचना ये नहीं है, अगर हम लोग चाहते तो इसको डाट डाट बनाते हैं। कौन, देखो ऐसे डाट डाट बनाते हैं। ठीक, चलो कोशिश करेंगे। अब क्या करेंगे, इस चा और छा का अर्धक करेंगे। देखो इसीलिए सारा अर्धक कैसे किया जाता है, लंब कैसे डाला जाता है, पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप जरूर देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इस चा और छा का अर्धक करोगे। अब आधा कैसे करते हो भाई, अगर वीडियो देखी होगी तो पता है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। जिसका आधा करना होता है, आधे से अधिक त्रिज्या ले लेते हो। आधे से अधिक त्रिज्या मतलब चा और छा की जो दूरी है उसमें आधे से अधिक ले लोगे गोला प्रकार में। अब बस एक चाप ऐसे ऊपर लगा दो, एक चाप ऐसे नीचे लगा दो। अब यही बिंदु चा से करोगे। अब जो जहाँ पे कट कर रहा है, वैसे ध्यान देना ये जो हम लोग अर्धक किए हैं इसके केंद्र से होकर ही जाएगा, क्योंकि ये इसका गुण है। कोई बात नहीं, उसको मैथ में है, जाने दो। इसको मिला दो, जो यहाँ पे कट किया है, देखो जो यहाँ पे कट किया है इसको और इसको मिला दो। जो मेन रचना नहीं होता है उसको हम लोग बिंदुवत लाइन से बनाते हैं ना, बिंदुवत लाइन से ऐसे बना दो, अच्छा लगेगा दिखने में। हमारा लक्ष्य है स्पर्श रेखा बनाना, तो स्पर्श रेखा ऐसे सीधी लाइन से बनाना, बाकी बिंदुवत लाइन से। ये हो गया। अब देखो ध्यान से, जो हम लोग अभी अर्धक किए, जो अर्धक किए इसका नाम अगर रखना चाहते हो तो कुछ रख देना या फिर रहने दो। ये अर्धक देखो यहाँ कहीं कट, इस वृत्त की परिधि पे यहाँ पे कट कर रहा है ना, इसका नाम अगर हम लोग ग रख दें, इसका नाम क्या रख दें, का, जो यहाँ पे कट कर रहा है। तो अब इसी पे स्पर्श होना, अब इसी बिंदु पे हमें मतलब स्पर्श बिंदु प्राप्त हो गया है। इस पर क्या खींचना है, स्पर्श रेखा। तो कुछ नहीं करोगे, इस पर 90 अंश का कोण बना दो। क्यों 90 अंश का बनाओगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर स्पर्श रेखा वाली जो लाइन खींचोगे और अगर वो लाइन केंद्र से मिलाओगे तो उनके बीच का कोण 90 अंश होता है ना, ये जानते हैं हम लोग। तो भाई ये केंद्र से ही होकर जाता है, मतलब त्रिज्या से ही। तो चलो कुल मिला के इस बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाओगे। तो 90 अंश का कोण बनाना सिखाया गया है, नहीं आता है तो सबको बताए हैं। तो क्या करोगे, 90 अंश का कोण अब चाहे चादा की सहायता से बना लेना, 90 अंश का कोण, ठीक, सॉरी, चाहे चादा की सहायता से ऐसे बना लेना, चाहे गोला प्रकार की। हम तो बताएंगे आपको गोला प्रकार की सहायता से भैया। गोला प्रकार की कोई भी त्रिज्या ले लेना, कोई बिना नाप की ले लेना। इसे एक ऐसे अर्धवृत्त बनाओगे, देख लो ऐसे। अब जो यहाँ पे कट किया है यहाँ पे गोला प्रकार रखोगे। अब त्रिज्या चेंज नहीं होनी चाहिए, एक चाप लगा दो
अब जो यहाँ पे कट किया है यहाँ पे गोला प्रकार रखोगे, एक चाप इधर लगाओगे, एक चाप ऐसे ऊपर साइड लगा देंगे। अब यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे कट करो। अब देखो ये यहाँ कट किया है, बस इसी को मिला दो। यही हम लोगों का मेन रचना था, ये कंप्लीट हो गया। बिना देखो हम लोग ये लाइन केंद्र से भरे गया है, लेकिन हम लोग केंद्र की सहायता नहीं लिए हैं, ठीक है। ये लाइन केंद्र से गया ही है, लेकिन हम लोग केंद्र की सहायता लिए नहीं है। तो अगर बोलोगे तो केंद्र की सहायता से भी बता देंगे, इसी में बता देंगे भैया, टेंशन ना लो। अब इसको और जो यहाँ कट किया है इसको क्या करो, आप मिला दो। अब मिला के आगे बढ़ा दो। यही है स्पर्श रेखा। इसका नाम अगर हम लोग रखना चाहते हैं तो इसका नाम क रख दो, और इसका नाम क्या रख दो, ख रख दो, का और खा, ठीक। तो ये हो गया भैया स्पर्श रेखा, का और खा, जो वृत्त को स्पर्श करके जा रहा है, ठीक। तो ये निर्मेय वन था, बिना केंद्र की सहायता से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना। अब हो सकता है ये बोल दिया जाए कि केंद्र की सहायता से भैया बनाओ, तब क्या करोगे, तो केंद्र की सहायता से वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा, ठीक। और इसकी रचना के चरण कैसे करोगे, अगर इसमें देखो, अगर आपको वीडियो चाहिए दूसरा तो बता देना, बना देंगे, लेकिन कमेंट करके बता देना, क्योंकि भैया ये वीडियो लंबा बन रहा है, ठीक। और रचना के चरण क्या लिखोगे, रचना के चरण। रचना के चरण लिखना बहुत ही आसान है, आपको भले अजीब लगे। देखो जो जो करते हैं वो लिख देते हैं। सबसे पहले सोचो हम लोग क्या किए थे, एक वृत्त खींचे थे 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे लिख दोगे सर्वप्रथम, 1-2 रचना के चरण लिखेंगे, ठीक है, बाकी आपको लिखना पड़ेगा। सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर, प्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा, यही तो किए थे। और जिसके केंद्र का नाम पा रखे थे तो लिख देना यहाँ पे, जिसका नाम पा रखा। दूसरा क्या है, दूसरा क्या किए थे, वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु चा और छा लिए थे, भाई यही किए थे ना, तो वही लिख दो। वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु चा और छा लिया। देखो जो करोगे वो याद रहेगा, ठीक है, अपने आप ही, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो किए हैं वही लिख रहे हैं। अब क्या किए, बिंदु पे चा और छा लिए थे, और इस चा और छा को मिला दिए थे ना, तो तीसरे पॉइंट में लिखोगे चा और छा को मिलाया, चा और छा को मिलाया, ठीक। और चौथा पॉइंट क्या है भाई, राइटिंग देख लेना, राइटिंग हमारी ऐसे ही है। चा और छा को मिलाए थे, अब क्या किए थे, इस चा और छा का आधा किए थे, तो लिख दो ऐसे, चा और छा का अर्धक किया। भाई किससे किए थे, गोला प्रकार की सहायता से। कैसे किया जाता है वो बताया गया है, वो आना चाहिए। अब देखो जब हम लोग चा और छा का आधा किए थे, तो जब इसको मिलाए थे तो ये अर्धक जो है ये वृत्त को बिंदु ग पे प्रतिच्छेद किया था, तो वही लिख दो। 1-2 में रचना के चरण बता देते हैं, बाकी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर हम बताएंगे तो आपको आदत ख़राब होगा, आप लिख नहीं पाओगे, इसलिए नहीं बताएंगे। भाई जो किए हैं वही लिख रहे हैं, कोई दूसरा काम नहीं है। तो अब क्या किए थे, या फिर ऐसे लिखो अर्धक, ऐसे यहाँ पे लिख देना या यहीं पे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अर्धक वृत्त को ग पर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद अब करता नहीं, सही लिख रहे हैं कि गलत देख लेना यार। प्रतिच्छेद क्या लिखें, अर्धक वृत्त को ग पर प्रतिच्छेद कर रहा है या किया, ऐसे कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, ठीक। अब क्या किए थे, ग पर 90 अंश का कोण बनाए थे ना, यही तो किए थे, ग पे 90 अंश का कोण बनाए थे, तो लिख दो ग पर प्रकार की सहायता से, अर्थात गोला प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाया। अब यही रेखा का खा, मतलब जो 90 अंश का कोण बनाए हैं, तो यहाँ पे लिखोगे अभी, यही स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे लिखोगे यही अभीष्ट रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, मतलब का खा, ठीक। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।